हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराट पूजा ब्लॉग्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 मंथ के बेबी को हमें किस फूड से शुरुआत करनी चाहिए। तो 6 मंथ तक हम सभी को पता है कि 6 मंथ तक हम अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही देते हैं। 6 महीने के बाद हम अपने बेबी को सॉलिड देना शुरू करते हैं। बट स्टार्टिंग 6 मंथ में जब हम सॉलिड देना शुरू करते हैं तो हमें अपनी बेबी को हर चीज लिक्विड फॉर्म में ही देना होता है, क्योंकि उसके दांत तो होते नहीं है कि वो पचा पाए। तो हमें हर चीज लिक्विड फॉर्म में ही देना चाहिए इसमें हम। लेकिन बच्चे को सिर्फ खाना देना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कब बच्चे को खिलाएं, कितना खिलाएं और क्या क्या खिलाएं। इन सभी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को कब खिलाएं। बच्चे को हमेशा आप जब भी सॉलिड देना शुरू करती हैं तो फर्स्ट वीक बच्चे को बिना कॉम्बिनेशन वाले फूड देना है एक तो, और हमेशा मॉर्निंग के समय में देना है। आपके बच्चे को हमेशा आपको मॉर्निंग के समय ही कुछ फूड देना है, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है, बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर ये फूड आप रात को देती हैं तो आप बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं, और रात में अगर कुछ होता भी है तकलीफ तो आपको वक्त नहीं मिलेगा कि आप बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट कर सको। और अगर आप मॉर्निंग में उसे फूड देते हो तो आपके पास दिन भर का टाइम है उसे ऑब्जर्व करने के लिए, और आप उसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। सेकेंड चीज, पहला हमने जान लिया कि बच्चे को कब खिलाएं। अब सेकेंड चीज, बच्चे को कितना खिलाएं। बच्चे को खिलाने की मात्रा जानना भी बहुत जरूरी है। आपके बच्चे को हमेशा स्टार्टिंग में आपको 1 टीस्पून 2 टीस्पून इतना ही खिलाना है। ज्यादा आपको खिलाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना बच्चा इरिटेट होने लगेगा। और अगर बच्चा खा रहा है तो आप खिलाएं, लेकिन कम ही खिलाएं स्टार्टिंग में, ताकि बच्चा जो भी खाए उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाए। उसके बाद हम क्या क्या खिलाएं, ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम 6 मंथ के बच्चे को क्या क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। तो 6 मंथ के बच्चे को आप फ्रूट्स खिला सकते हैं। फ्रूट्स में आप एप्पल, बनाना, चीकू, अनार का जूस या वाटरमेलन जो बहुत ही पका हुआ हो, खरबूजा, वो आप बच्चे को दे सकती हैं। हर चीज की आपको प्यूरी बना के या लिक्विड फॉर्म में ही देनी है स्टार्टिंग में। अनाज भी आप दे सकते हैं। फर्स्ट वीक तो आपको सिर्फ लिक्विड ही देना है, जूस वगैरह ही। सेकेंड वीक में आप कुछ अनाज की शुरुआत कर सकती हैं, जैसे चावल दे सकती हैं, दाल पानी वगैरह दे सकती हैं, लेकिन नमक नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा फूड नहीं देना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा बाहर से कुछ ऐड हो। जैसे आपको शुगर, आपके बच्चे को मिठास चाहिए तो आप नेचुरल सोर्स, आप मिठाई का एक नेचुरल सोर्स ढूंढेंगे, जैसे कि फल में नेचुरल उसमें एक मिठास होती है, वो आप दे सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप उसे दाल पानी वगैरह, नमक वगैरह दे सकती हैं, लेकिन उसमें नमक की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए, नाम मात्र की होनी चाहिए। और खाना बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और उसे अच्छे से मैश करके आपको देना है। क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को एलर्जी हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को एलर्जी है। तो आपने कुछ बच्चे को खिलाया, अगर उसके बाद बच्चा उल्टी कर रहा है, उसे दस्त हो रही है, या उसके शरीर पे कहीं कहीं रेड रेसेस हो रहे हैं, या उसके पेट में दर्द है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप जानिए कि बच्चे को उससे एलर्जी है, उस फूड से। आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, और आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से उसे गैस फॉर्म हो रहा है, या किस चीज से उसे रैशेस हो रही है। वो आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात है कि बच्चे को कितना खिलाएं और कैसे खिलाएं, क्योंकि बच्चे को आप स्टार्टिंग में वो माँ का दूध ही पी रहा है, तो वो आप कुछ भी खिलाएंगे वो एक मुंह में लेने नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसे माँ के दूध की आदत हो चुकी है। तो जो भी खिलाएं आप बच्चे को वो टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी आप खिलाएंगे तभी बच्चा खाएगा, वरना एक बार आप उसे मुंह में देंगी वो दूसरी बार लेना ही नहीं चाहेगा। इसलिए आप जो भी खिलाएं उसे टेस्टी खाना खिलाने की कोशिश करें। जैसे आप शुरू में एप्पल की प्यूरी बना दें जिसमें खुद मिठास होती है, अनार का जूस दे सकते हैं, उसमें भी एक मिठास होती है।
केले की प्यूरी बना के आप दे सकती हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। शकरकंद उबाल के आप उसे दे सकती हैं। वेजिटेबल्स में भी आप बहुत सारी चीजें दे सकती हैं, जैसे शकरकंद, आलू हो गया, कद्दू हो गया, ये सब आप बच्चे को भरपूर मात्रा में दे सकती हैं। अनाज में आप दे सकते हैं चावल, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चावल बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। बेटर होगा कि आप चावल को 4-5 घंटे पानी में फुला के रख दें, उसके बाद उसे पकाएं और बच्चे को दें। दाल में आप अरहर की दाल दे सकती हैं, मूंग की दाल दे सकती हैं। स्टार्टिंग में आप दाल का पानी ही दें, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा खाना को डाइजेस्ट करना सीखेगा, 6 मंथ के बाद आप धीरे धीरे उसके खाने की मात्रा बढ़ाते जाएं। फर्स्ट वीक जब भी हम खाना स्टार्ट करें तो फर्स्ट वीक सिर्फ एक दिन में एक ही स्नैक्स, एक ही आइटम हमें देना है मॉर्निंग के समय में, और दिन भर उसे ऑब्जर्व करना है। सेकेंड वीक में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग के टाइम में कुछ खाने के लिए दे दें, शाम के समय में थोड़ा सा कुछ स्नैक्स दे दें। 3 से 4 बजे आप कुछ स्नैक्स आइटम दे दें उसे खाने के लिए, और मॉर्निंग में कुछ आप अच्छे से खाना खिला लें। वो थोड़े दिन के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 टाइम खाना उसे दें, और बाकी बात टाइम में आपको ब्रेस्ट मिल्क भरपूर मात्रा में अपने बच्चे को खिलाना है। बच्चे के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है कि हाँ खाओ खाओ, बाहर से ही खाओ। वो खुद अपने टेस्ट के हिसाब से खाएगा, उसे जितना मन करेगा वो उतना खाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और 7 मंथ के बाद आप बच्चे के खान पान में चेंजेस कर सकती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि आप 7 मंथ में बच्चे को क्या क्या खिला सकती हैं। तो ये मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि 6 मंथ में आप अपने बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कितना खिलाएं, कब खिलाएं। तो और एक सलाह मेरी तरफ से कि ब्रेस्ट मिल्क आपको अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में देना है। आप ये मत सोचिए कि मैं बाहर से ही मैं खिला पिला के बच्चे का पेट भर लूंगी। 2 से 2.5 साल तक बच्चे को माँ के दूध की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क भी दें। आप खाना भी खिलाएं, बस ब्रेस्ट मिल्क भी दें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मेरा चैनल, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।